पूर्व राष्ट्रपति कलाम के खुलासे से जुड़ी ये खबर है। अब तक ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि 2004 में तब के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनने दिया था क्योंकि वो इतालवी मूल की थी। लेकिन अब इस पर से खुद कलाम ने पर्दा उठाया है। द हिंदू अखबार में कलाम की किताब टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस के कुछ अंश छपे हैं। किताब में कलाम ने लिखा है कि उन्होंने सोनिया के पीएम बनने का कभी विरोध नहीं किया था। 2004 में जब वो राष्ट्रपति थे उस वक्त उनके दफ्तर में सोनिया को बतौर प्रधानमंत्री सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बाकायदा चिट्ठी तैयार रखी गई थी। लेकिन वो तब चौंक गए जब सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ा दिया। तो ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। किताब के जो अंश सामने आए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की वो किताब जिससे ये बात अब सामने आ रही है। क्या है इन अंश में? जो अंश सामने आए हैं, छपे हैं द हिंदू में। पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने खुलासा किया है, 2004 में हमने सोनिया गांधी को सरकार बनाने के लिए बुलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे दफ्तर ने बतौर प्रधानमंत्री सरकार बनाने का न्योता देने के लिए सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी जगह मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाकर सभी को चौंका दिया था। निश्चित तौर पर इससे मैं और राष्ट्रपति भवन सचिवालय के लोग चौंक गए थे। हमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दोबारा चिट्ठी बनानी पड़ी। अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम के जो किताब है उसके अंश सामने आए हैं, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। ये वो किताब जिसके अब अंश जो सामने आ रहे हैं उससे तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता दीपक चौरसिया का। दीपक, एपीजे अब्दुल कलाम की जो किताब के अंश सामने आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल तस्वीर उल्टी नजर आ रही है। जो चर्चा हुआ करती थी कि कलाम सोनिया गांधी को नहीं बनने देना चाहते, प्रधानमंत्री विरोध कर रहे हैं चूंकि वो इतालवी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बिल्कुल चारुल, ऐसा लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इस खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने बेहद राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इस बात को लेकर लगातार चर्चा और विवाद था कि आखिरकार राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब 2004 में सोनिया गांधी पहली बार उनके पास गई थी तो उन्होंने उनसे क्या कहा था। क्योंकि अखबारों के कुछ सेक्शन में इस तरह की खबरें आई थी कि वो भारतीय मूल की नहीं है, उनके नागरिकता के संबंधित कुछ दस्तावेज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब ने उस वक्त मांगे थे जब वे राष्ट्रपति थे। दरअसल सोनिया गांधी 2 बार मिलने गई थी। पहली बार जब मिलने गई थी तब ये खबर निकलकर सामने आई थी कि सरकार बनाने का न्योता दिया है। उसी वक्त ऐसा माना जाता है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को ये हिंट कर दिया था कि वो खुद को नहीं बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवाना चाहती हैं। और उसी वक्त से विवाद था कि पहली बार जब सोनिया गांधी मिलने उनसे गई तो आखिरकार राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्होंने मौका क्यों नहीं दिया। अब ये खुलासा हुआ है कि मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि मनमोहन सिंह को लेकर जो चिट्ठियां थी वो तैयार नहीं थी। और जब ये खबरें आई थी कि सोनिया गांधी से उनकी नागरिकता के संबंधित कागजात मांगे हैं और कुछ जानकारी चाहिए डॉक्टर कलाम ने, इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था। अखबार के एक सेक्शन में खबरें छपी थी कि कलाम सोनिया को प्रधानमंत्री नहीं बनवाना चाहते हैं। लेकिन अब कलाम के इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि उन्हें सोनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने में किसी भी तरह का कोई ऐतराज नहीं था। और किताब का ये अंश एक ऐसे समय पर आया है जब राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो इस बात से लगातार लेकर संघर्ष करती आई थी। हालांकि राष्ट्रपति भवन ने उस वक्त इस बात का खंडन किया था, लेकिन खंडन आने में भी 24 घंटे का वक्त लग गया था। इसलिए ये अटकलें थी कि क्या कलाम ने वाकई सोनिया गांधी से क्या कहा है, क्योंकि 1-to-1 बातचीत होती है, इसका किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा जाता है। इसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था कि सोनिया गांधी से उनकी नागरिकता के संबंधित कागजात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मांगे हैं जब वो सरकार बनाने का दावा पेश करने गई। तो अब चूंकि डॉक्टर कलाम साहब ने खुद अपने मुंह से कहा है कि उन्हें सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी और उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था अगर वो चाहती हैं, तो सोनिया गांधी की जो बलिदान की कहानी है उसमें एक नया अध्याय लिख गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कहने के बाद। बिल्कुल दीपक, तो सोनिया गांधी ने जो बलिदान दिया था उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। जो अंश सामने आ रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जो किताब है उसके जो अंश सामने आ रहे हैं उससे तस्वीर साफ हो रही है कि क्या हुआ था उस समय साल 2004 में। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुलासा किया है, 2004 में हमने सोनिया गांधी को सरकार बनाने के लिए बुलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे दफ्तर ने बतौर प्रधानमंत्री सरकार बनाने का न्योता देने के लिए सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन
सोनिया ने अपनी जगह मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाकर सभी को चौंका दिया था। निश्चित तौर पर इससे मैं और राष्ट्रपति भवन सचिवालय के लोग चौंक गए थे। हमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दोबारा चिट्ठी बनानी पड़ी। अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये वो अंश सामने आ रहे हैं जिससे तस्वीर अब नजर आ रही है कि उस समय क्या रही होगी साल 2004 में। हमारे साथ संगीता तिवारी भी जुड़ गई हैं, मेरी सहयोगी, उनसे बात करेंगे। संगीता, कयास लगाए ये जा रहे थे 2004 में क्या हुआ था। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनने देना चाहते थे सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री, और चूंकि वो इतालवी हैं, लेकिन अब जो अंश सामने आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी के ही हाथ में था और उन्होंने निर्णय लिया, कोई विरोध नहीं कर रहा था उनका। जी हाँ, बिल्कुल चारुल, और जैसा दीपक से जब हम बात कर रहे थे और दीपक ने बताया कि दरअसल दो जो मीटिंग्स हुई राष्ट्रपति के साथ सोनिया गांधी की, इसके चलते इस बात को बहुत ज़्यादा हवा मिली थी। और एक तरह से कहें तो विपक्ष ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा दी थी कि कहीं ना कहीं उनको डिस्करेज किया गया है और ये मुद्दा उठा है पहली मीटिंग में, क्योंकि जो अब्दुल कलाम ने जो लिखा है, और साथ ही साथ अगर हम पहले जाएं, उस समय राष्ट्रपति के जो सचिव थे उनकी भी एक किताब आई हुई है पहले, और उसमें भी इस बैठक का जिक्र है। तो एक मीटिंग जो पहले की गई थी 18 मई की दोपहर में सोनिया गांधी गई थी मिलने राष्ट्रपति से, और तब हम सब लोग ये जो सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया थी उस समय, उसमें हम लोग सब लोग इन्वॉल्व थे, पता कर रहे थे जर्नलिस्ट के तौर पे कि हो क्या रहा है, चाहे वो दीपक हो, मैं हूँ, हम लोग सब लोग उस समय फील्ड में थे। और ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में सोनिया गांधी अपना सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगी। लेकिन जब वो बाहर निकली थी तो उन्होंने ये बताया था वहाँ पे पत्रकारों को भी, और फिर राष्ट्रपति भवन से भी बताया गया कि कोई दावा पेश नहीं किया गया है। तो उसके बाद एक तरह से पूरा स्पेकुलेशन का बाजार गर्म हो गया कि दावा क्यों नहीं पेश किया। उसी दिन शाम में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है जिसमें सोनिया गांधी मना करती हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती हूं। इससे और ज्यादा हवा मिली। ऐसा लगा कि जैसे दोपहर की जो बैठक हुई थी उसमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाया गया, और उसके बाद ही सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया। इस तरह का पूरा एक माहौल बनाया गया था, एक तरह से पूरे इस तरह की बातों का बाजार गर्म हो गया था। फिर अगले दिन सोनिया गांधी ने जाके समर्थन की चिट्ठियां दी थी और अपना वो किया था, सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तो अब जो उस समय जो अफवाहों का बाजार गर्म किया गया था, जो इस तरह का माहौल बनाया गया था कि दरअसल राष्ट्रपति ने सोनिया गांधी के साथ कहीं ना कहीं उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था, उनको डिस्करेज किया था इस पद पे बैठने के लिए, तो उन सभी लोगों को जो विपक्ष खासतौर पे उस समय इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए था, कहीं ना कहीं एक झटका सा लगा है कि नहीं, दरअसल ये सोनिया गांधी का ही फैसला था और इससे उनके कद को थोड़ी सी ज़्यादा और कहें तो बढ़ गया है। और जो एक बलिदान की बात कही जाती थी कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के जो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो इस बलिदान को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करेंगे कि उन्होंने खुद ही सेक्रीफाइस किया था। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद जी, तस्वीर बिल्कुल उल्टी नजर आ रही है। 2004 में जो माहौल बन गया था, ऐसी खबरें आ रही थी जब ये सब कुछ चल रहा था, पूरा घटनाक्रम, मानो कि सोनिया गांधी की राह में रोड़ा अटकाया है राष्ट्रपति ने और वो विरोध कर रहे हैं, नहीं बनने दिया जा रहा उनको प्रधानमंत्री। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम की जो किताब आई है उसके अंश कुछ और ही कहानी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल विरोध में नहीं थे सोनिया गांधी के। जी देखिए, मैंने वो किताब में जो वो 13वां चैप्टर है कंट्रोवर्शियल डिसीजन, उसमें उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है और उसका आज मैंने टेलीग्राफ में एक वो लेख भी लिखा है उस बारे में। उसमें कलाम साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जहां तक उनका खुद का वो था भारत के राष्ट्रपति होने की हैसियत से, उन्हें कोई सोनिया गांधी की राह में कोई अड़चन नहीं थी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। देखिए, उन्होंने एक और बात कही है जो चीज का मैं खुलासा करना चाहूंगा। उन्हें लिखा कि उस समय उस पीरियड में जो 18 तारीख की आप बात बता रही हैं, बहुत से ऐसे प्रतिनिधित्व आए, ईमेल आए और चिट्ठियां आई जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ भी बातें थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको बिना किसी टिप्पणी के मैंने दूसरी एजेंसीज को, सरकारी एजेंसीज को वो भेज दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी आई 18 तारीख का जो अभी आप बात कर रही थी, तो 18 तारीख को सोनिया गांधी के पास लेटर्स नहीं थे सपोर्टिंग पार्टीज के, जो यूपीए बना था और उसकी जो दूसरे दल थे जैसे डीएमके वगैरह, तो इसलिए वो अगले दिन वो मीटिंग रेफर हुई थी। और कलाम साहब ने ये भी कहा है कि अगले दिन जब 19 तारीख को जब उनकी मीटिंग हुई, तो उस दिन जो थी वो चिट्ठी जो कलाम साहब के जो सेक्रेटरिएट ने बनाई थी उनके स्टाफ ने, उसमें सोनिया गांधी को औपचारिक तौर से न्योते की चिट्ठी थी, लेकिन सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ आई। और उसके बाद जब उन्होंने कलाम साहब से कहा कि मैं नहीं ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूँ, तो कलाम साहब ने लिखा कि उन्हें खुद हैरत हुई और उसके बाद उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि उसमें नाम चेंज किया जाए। मतलब
मतलब सोनिया गांधी का नाम हटा करके डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जोड़ा गया। तो दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल साफ हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राशिद किदवई कह रहे हैं कि उस समय जो हालात बने थे, तब सोनिया गांधी ही चाहती थी कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ही रहे सामने, और उनका नाम उन्होंने खुद रखा था। चिट्ठी जबकि सोनिया गांधी के नाम से तैयार हो गई थी। राष्ट्रपति खुद चौंक गए थे। जो किताब आने वाली है राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की, उसमें ये अंश सामने आ रहे हैं। और जो अंश सामने आए हैं, क्या कुछ उसमें पता चल रहा है? तस्वीर साल 2004 की अब कैसे साफ हो रही है, आपको बताते हैं। 2004 में हमने सोनिया गांधी को सरकार बनाने के लिए बुलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे दफ्तर ने बतौर प्रधानमंत्री सरकार बनाने का न्योता देने के लिए सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन सोनिया ने अपनी जगह मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाकर सभी को चौंका दिया था। निश्चित तौर पर इससे मैं और राष्ट्रपति भवन सचिवालय के लोग चौंक गए थे। हमें मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दोबारा चिट्ठी बनानी पड़ी। अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी करती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये बात साफ की है एपीजे अब्दुल कलाम ने उस किताब में जो आएगी, और उसके अंश पहले ही द हिंदू अखबार में छपे हैं।